गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और वे कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के पुत्र थे। सिद्धार्थ का जन्म शाही परिवार में हुआ था और उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं था। राजा ने उनके लिए महलों में सुख सुविधाओं का पूरा प्रबंध किया था ताकि वे बाहरी दुनिया के दुखों से अछूते रहें। 4 महादृश्य। जब सिद्धार्थ 29 वर्ष के थे तब उन्होंने जीवन की सच्चाइयों को जानने के लिए महल से बाहर जाने का निश्चय किया। महल से बाहर जाने पर उन्होंने 4 महत्वपूर्ण दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति, एक सन्यासी। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन को झकझोर दिया और उन्हें ये समझ में आया कि जीवन में दुख अवश्यंभावी है। इन दृश्यों ने उन्हें सांसारिक जीवन से विरक्ति और सत्य की खोज के लिए प्रेरित किया। ज्ञान की प्राप्ति। इन दृश्यों से प्रभावित होकर सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी, पुत्र और राजसी जीवन को छोड़कर सत्य की खोज में निकलने का निर्णय लिया। उन्होंने कठिन तपस्या की, लेकिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। अंततः उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का निश्चय किया और बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया। 49 दिनों के ध्यान के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध यानी ज्ञान प्राप्त हो गए। धम्म चक्र प्रवर्तन। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों के साथ अपने उपदेशों को फैलाना शुरू किया। उनका पहला उपदेश धम्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है, जिसे उन्होंने वाराणसी के पास सारनाथ में दिया। इसमें उन्होंने 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया। दुख। जीवन में दुख है। दुख का कारण तृष्णा, वासना। दुख का निवारण तृष्णा का अंत। दुख के निवारण का मार्ग अष्टांगिक मार्ग। निर्वाण। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया, जहां 80 वर्ष की आयु में उन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। उनके उपदेशों का मुख्य संदेश था कि मनुष्य अपने कर्मों से अपना भविष्य बदल सकता है और ध्यान और सही आचरण के माध्यम से निर्वाण मुक्ति प्राप्त कर सकता है। बुद्ध के जीवन और उनके उपदेशों ने लाखों लोगों को सत्य, अहिंसा और करुणा का मार्ग दिखाया। उनके संदेश आज भी पूरी दुनिया में प्रेरणादायक हैं।